गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास के एक्सरसाइज 8.6 करेंगे। इसके अंदर है बायस थ्योरम। इफ E1 E2 En आर म्यूचुअली एन एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट सच एज Pi इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच आई। क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी है ना, हर EI इवेंट्स की क्या होगी? पॉजिटिव होगी, जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो। हर आई के लिए ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगी। इसने कोई भी आर्बिट्रेरी इवेंट मानी है, Pi क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। देन फॉर ईच वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू एन। आई की कंडीशन दे रखी है, वो 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है n तक, और n के इक्वल भी हो सकता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है अकरेंस ऑफ EI गिवन डेट A हैज अकर्ड। मतलब हमें EI की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब A प्रोबेबिलिटी क्या हो? गिवन हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A, EI की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो जब A गिवन हो। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे P ऑफ EI इंटू P ऑफ A अपॉन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस ये जो हमने पीछे वाले चैप्टर्स के अंदर फॉर्मूला यूज किया है, सेम वही फॉर्मूला है। और जैसे हमें EI की निकालनी है, मतलब E1 की निकालनी है, तो हम यहाँ P E1 से मल्टीप्लाई करेंगे और P ऑफ A ऑफ E1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करने हैं सेम सेम पीछे वाली जो एक्सरसाइज थी, सिमिलर क्वेश्चन है इसके अंदर 8.6 के अंदर। देखो क्वेश्चन, एन अर्न ए कंटेनिंग 1 वाइट एंड 6 रेड बॉल। फर्स्ट जो अर्न है उसके अंदर 1 वाइट बॉल है, 6 रेड बॉल है। अर्न बी है, उसके अंदर 4 वाइट है और 3 रेड बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 अर्न। एक बाल को रैंडमली ड्रॉ किया जाता है 1 अर्न में से। इज फाउंड टू बी वाइट, और उसको पाया जाता है, कैसी मिलती है? वो वाइट मिलती है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है अर्न ए की। हमें अर्न ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमारे पास 2 अर्न है, हम लेट करके चलेंगे। E1 E2 क्या है? 2 अर्न है। अब फर्स्ट अर्न के अंदर नंबर ऑफ वाइट बॉल 1 है, नंबर ऑफ रेड बॉल 6 है। सेकंड अर्न के अंदर नंबर ऑफ वाइट बॉल 4 है, नंबर ऑफ रेड बॉल 3 है। E1 और E2 मैंने 2 अर्न मान लिए, तो उनकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। टोटल कितने अर्न है? 2। फर्स्ट की निकालेंगे तो 1/2, सेकंड की निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी? 1/2। ए हमने इवेंट गेट कर ली जब हमें वाइट बॉल क्या होती है? मिलती है। फर्स्ट अर्न में से वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फर्स्ट अर्न में वाइट बॉल 1 है, 1 डिवाइडेड बाय टोटल क्या है? 7 है। सेकेंड अर्न में से वाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? P ऑफ A अपॉन E2 4/7। हमें निकालनी है जब A की प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन हो और E1 की हमें क्या करनी है? निकालनी है। ऑलरेडी अकर हो E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। P ऑफ E1 अपॉन A इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 डॉट P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2। जो हमें निकालना है P ऑफ E1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ E1 डिवाइडेड बाय, हम एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस एक बार इसके साथ, फिर सेकंड अर्न की, सेकंड अर्न में वाइट बॉल के साथ। ठीक है। P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है? 1/2। P ऑफ A अपॉन E1 की वैल्यू 1/7 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 1/2 इंटू 1/7 प्लस P ऑफ E2 की वैल्यू 1/2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2 4/7। एलसीएम लेंगे 1/14, इसके अंदर एलसीएम लेंगे, 14 को 14 से जाएगा 1 + 4, तो इसको सोल्व किया 1/14, एलसीएम लिया 14, इसका आ जाएगा 1 + 4 5, 14 से 14 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1/5। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखो, देर आर 2 बैग्स, 2 बैग हैं, एक 1 है एक 2 है। एक के अंदर 3 बॉल है रेड, 4 बॉल है वाइट। सेकेंड बैग के अंदर 2 रेड हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं रेस्पेक्टिवली। ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली बैग को सिलेक्ट किया, बॉल ड्रॉ की, इट इज फाउंड टू बी रेड, तो उसे रेड पाया गया। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किसकी? फर्स्ट बैग की। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। 2 बैग हैं, ऐसे ही रेड और ये बॉल्स लेंगे,
दो बैग हैं तो बैग्स की एक बैग को E1 मान लेंगे, एक बैग को E2 मान लेंगे, बैग्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। P ऑफ E1 1/2 आ जाएगा, P ऑफ E2 भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी ए को हम कोई भी इवेंट मान लेंगे जिसके अंदर हमने क्या की है, रेड बॉल को क्या किया है, ड्रॉ किया है, तो P ऑफ A अपॉन E1 मानेंगे, वो क्या आ जाएगा, रेड बॉल फर्स्ट के अंदर कितनी है 3 है, 3 अपॉन टोटल कितनी है 7, तो P ऑफ A अपॉन E1 क्या आ जाएगा 3/7, और P ऑफ A अपॉन E2 क्या आ जाएगा 2/5। तो वही फिर फॉर्मूला लगाएंगे P ऑफ A अपॉन E1 जो इक्वल हो जाएगा P ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ E1 बाय A अपॉन E1 इज इक्वल टू, डिवाइडेड करेंगे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2 और वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन निकलाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड अर्न कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 3 अर्न है, एक के अंदर 2 रेड हैं 3 ब्लैक हैं, फिर सेकंड अर्न के अंदर 3 रेड 2 ब्लैक हैं, फिर 4 रेड 1 ब्लैक हैं। 3 अर्न है, ये वैल्यू इनकी गिवन है। वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक अर्न को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है, बॉल ड्रॉ की गई है। बॉल जो ड्रॉ की है वो रेड ड्रॉ की है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें सेकंड अर्न की। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सेकंड अर्न की। देखो 3 अर्न है तो तीनों अर्न को मैं क्या मानूंगी, लेट करेंगे। फर्स्ट अर्न को E1 मान लिया, लेट E1 बी द फर्स्ट अर्न, और लेट कर लिया E2 क्या है, सेकंड अर्न है, और E3 लेट कर लिया क्या है, थर्ड अर्न है। 3 अर्न है, टोटल अर्न कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी E1 की निकाल लेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय E1 एक है तो 1/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की निकाल लेंगे, वो भी 1/3 आएगी, और E3 की निकाल लेंगे, वो भी क्या आएगी 1/3 आएगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सेकंड अर्न में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या रेड बॉल। तो ए भी मैंने इवेंट मान लिया, लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल की इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो P ऑफ E1, P ऑफ A अपॉन E1 मतलब रेड बॉल की फर्स्ट बैग में से, रेड बॉल कितनी है फर्स्ट बैग में 2, टोटल बॉल कितनी है 5, तो 2/5। ऐसे ही देखो P अपॉन A अपॉन E2, सेकेंड बैग में रेड बॉल कितनी है 3, टोटल बॉल कितनी है 5। ऐसे ही थर्ड बैग में रेड बॉल कितनी है 4 है, टोटल कितनी है 5 है, तो 4/5। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड बैग की। सेकंड बैग मतलब E2, हमने सेकंड अर्न को माना है, अपॉन ए रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग में से क्या फॉर्मूला आएगा, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A अपॉन E3। वैल्यू पुट करो, इनको सोल्व करो। P ऑफ E2 की वैल्यू है 1/3 मल्टीप्लाइड A अपॉन E2 की 3/5 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 प्लस P ऑफ E2 की वैल्यू क्या है 1/3 गुना 3/5 प्लस P ऑफ E3 की वैल्यू कितनी है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ E3, A अपॉन E3 की वैल्यू कितनी है 4/5। ठीक है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा 3/3 5 जा 15, इनके अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा 15, 2 प्लस 3 प्लस 4, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन टोटल कितना आ जाएगा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4।
बैग 1 कंटेन्स 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल। फर्स्ट बैग के अंदर 3 वाइट है, 5 ब्लैक बॉल है। बैग सेकंड के अंदर 4 वाइट है, 6 ब्लैक बॉल है। बैग 3 के अंदर 6 वाइट है और 6 ब्लैक बॉल है। वन बैग बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को रैंडमली ड्रॉ किया गया फ्रॉम फर्स्ट वन बैग में से, एंड इट इज फाउंड टू बी वाइट, और उसको हमने पाया है तो वो वाइट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आर ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, और सेकंड बैग से हमें ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकंड बैग से हमें व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, थर्ड के हो जाएगा, ट्राई करना, अगर नहीं आए तो पूछ लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स 1, 2 एंड 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर के अंदर कितने कॉइन्स है? 2 कॉइन्स है। बैग 1 जिसके अंदर कॉइन्स हैं गोल्ड एंड बोथ कॉइन्स आर गोल्ड। फर्स्ट जो बैग बॉक्स है उसके अंदर दोनों कॉइन्स है वो गोल्ड के हैं। कॉइन्स इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर, जो सेकंड बॉक्स के अंदर सिल्वर कॉइन है। थर्ड बॉक्स के अंदर एक गोल्ड एक सिल्वर है। ए पर्सन चूज ए बॉक्स एट रैंडम, एक पर्सन है जो बॉक्स को क्या करता है? रैंडमली चूज करता है और एक कॉइन निकालता है। इफ कॉइन इज गोल्ड, अगर कॉइन कैसा है? गोल्ड का है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अदर कॉइन बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड की, वो जो अदर कॉइन है बॉक्स से वो भी क्या होगा? गोल्ड का होगा। ये हमें क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो बॉक्स फर्स्ट के अंदर कितने कॉइन हैं? गोल्ड के 2 कॉइन्स हैं। लिखेंगे इन बॉक्स फर्स्ट जो गोल्ड कॉइन है वो कितने हैं? 2, और सिल्वर कॉइन कितने हैं? 0। सेकंड बॉक्स के अंदर गोल्ड कॉइन कितने हैं? 0, और सिल्वर कॉइन कितने हैं? 2। सेकंड बॉक्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम थर्ड बॉक्स में करेंगे। थर्ड बॉक्स के अंदर गोल्ड कॉइन 1 है और जो सिल्वर कॉइन है वो कितना है? 1 है। ठीक है, मैं बॉक्स 1 को इवन मान लेती हूँ। लेट इवन बी द इवेंट्स इन ऑफ गेटिंग बॉक्स फर्स्ट, और E2 को मान लिया सेकंड बॉक्स का, और E3 इवेंट मान ली हमने थर्ड बॉक्स की। ठीक है, अब हमें किसको ड्रॉ करना है? इसके अंदर गोल्ड कॉइन को ड्रॉ करना है, और जिसके अंदर दोनों गोल्ड कॉइन हो वो हमें क्या लेनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोनों गोल्ड कॉइन किसके अंदर? फर्स्ट बॉक्स के अंदर। देखो E1 की निकालो पहले। टोटल E1 E2 E3 कितने बॉक्स हैं? 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे। टोटल कितने हैं? 3। E1 की निकालेंगे 1/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगी 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी यही आ जाएगी। ठीक है, लेट कर लिया। ए बी द इवेंट, एक क्या इवेंट है? जिसके अंदर हम गोल्ड कॉइन को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। ए बी द इवेंट्स गेटिंग ड्रॉ गोल्ड कॉइन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन निकाल लेंगे, मतलब गोल्ड कॉइन इन फर्स्ट बैग क्या आ जाएगा? टोटल कितने हैं? 2 गोल्ड कॉइन, और डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन भी कितने हैं? 2, क्या आ जाएगी? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 गोल्ड कॉइन फर्स्ट सेकंड बैग के अंदर कितने हैं? 0 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3, मतलब गोल्ड कॉइन कितने हैं? 1, टोटल कितने हैं? 2। और हमें जिसके अंदर दोनों कॉइन कैसे हो? एक तो गोल्ड है ही, और अदर जो कॉइन है वो भी कैसा हो? गोल्ड हो। तो वो किसके अंदर है? फर्स्ट बैग के अंदर। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 फर्स्ट बैग के गोल्ड होने के कॉइन्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2 plus probability of E3 into probability of A upon E3. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 मल्टीप्लाइड A अपॉन E1 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 1/2. सोल्व करेंगे 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/6 1/3 एलसीएम लिया हमने क्या आ जाएगा 6 2 प्लस 1 1/3 गुना 6 अपॉन 3 3 2 जा 6 क्या आ जाएगा 2/3. ठीक है ऐसे ही देखो 6th क्वेश्चन. In a bolt factory, machine 1, 2, 3 manufacture 60%, 25%, 50% respectively of total of their product. 1%, 2% and 1% are defective bolts. A bolt is drawn at random from the total production are found to be defective. The probability of manufacture by machine 1, 2 and 3. मतलब एक मशीन है उसने इतने इतने % बोल्ट्स बनाए हैं इतने डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं और हमें क्या करनी है डिफेक्टिव जो बोल्ट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड मशीन की. देखो क्वेश्चन नंबर 6. जो मशीन 1 है फर्स्ट जो मशीन है उसको हम मान लेंगे फर्स्ट जो मशीन है लेट करेंगे E1 डिनोट द फर्स्ट मशीन एंड E2 हम डिनोट करवाएंगे सेकंड मशीन को और E3 डिनोट करेंगे थर्ड मशीन. ठीक है 3 मशीन है हमारे पास उनके पास क्या हो रही है प्रोबेबिलिटी. जो फर्स्ट मशीन है वो कितने % प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितने % बोल्ट निकालती है 60% मतलब 60/100. जो सेकंड मशीन है वो कितने % बोल्ट निकालते हैं 25/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब थर्ड है वो कितने % निकालती है 15/100. लेट कर लिया A डिनोट द डिफेक्टिव बोल्ट्स. ए डिफेक्टिव बोल्ट्स को डिनोट करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 जो A के अंदर जो डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं कितने हैं 1% है 1/100. जो E2 मशीन है उसके अंदर जो डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं वो 2/100 और जो E3 मशीन है उसके अंदर जो डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं वो 1/100. ठीक है हमें तीनों मशीन की क्या निकालने हैं डिफेक्टिव बोल्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. पहले हम किसकी निकाल लेंगे फर्स्ट मशीन की निकाल लेंगे. क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3. इसको सोल्व करो इसका निकाल लो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A निकाल लो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन A निकाल लो. सेम फॉर्मूला यूज होके ये क्वेश्चन हो जाएगा. और जो 7th क्वेश्चन है वो भी क्या है सिमिलर है वो भी ट्राई कर लेना. अगर प्रॉब्लम्स हो तो पूछ लेना.